दिन भर की थकान के बाद रवि अपने कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। घना जंगल, तारे भरा आसमान और बीच में जलती हुई आग। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना आज जंगल में कैंपिंग करूं? कोई दोस्त नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो और जंगल। यही प्लान था। रवि उठा और बैग निकाल लिया। उसने धीरे धीरे सामान रखा। टेंट, टॉर्च, माचिस, चाकू, थोड़ा सा चावल, सब्जियां, नमक, मसाले और एक छोटी कढ़ाई। उसकी बाइक बाहर खड़ी थी, पुरानी लेकिन भरोसेमंद। शाम ढलते ढलते रवि हेलमेट पहने बाइक पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और वो शहर से बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, हवा ठंडी होती गई। सड़क पतली होने लगी। लाइटें कम, आसपास खेत और फिर पेड़। सूरज अब डूब रहा था। जंगल से ठीक पहले एक छोटा सा ढाबा था। लकड़ी की मेज, मिट्टी का फर्श और चाय की खुशबू। रवि ने बाइक रोकी। चाय वाला बहुत बूढ़ा था। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ और आंखों में अजीब सा डर। उसने रवि को जंगल की ओर देखते हुए देख लिया। चाय पिएगा बेटा? उसने पूछा। हाँ, रवि बोला, एक चाय। चाय देते देते बूढ़े ने पूछा, जंगल जा रहा है? हाँ, रवि मुस्कुराया। कैंपिंग? बूढ़े के हाथ रुक गए। आज? उसकी आवाज धीमी हो गई। हाँ, आज ही। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज मत जा बेटा। क्यों? रवि हंसा। बूढ़े ने जंगल की ओर देखा। आज रात वहां आत्मा घूमती है। रवि ने चाय का घूंट लिया। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। बूढ़े की आंखें भर आईं। जो नहीं मानते वही सुनते हैं। रवि ने पैसे रखे, धन्यवाद कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, अमावस की रात है बेटा। जंगल के भीतर घुसते ही सब बदल गया। हवा भारी थी, पेड़ों की ऊंचाई डराने लगी, सड़क कच्ची हो गई। रवि ने बाइक एक खुली जगह में रोकी। चारों तरफ घना जंगल था। यहीं ठीक है, उसने सोचा। रवि ने टेंट निकाला, जमीन साफ की, पत्थर हटाए। टेंट लगाते लगाते अंधेरा घिरने लगा। उसने आसपास से सूखी लकड़ियां बीननी शुरू की। कभी कभी लगता जैसे कोई देख रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। जंगल में ऐसा लगता ही है, उसने खुद को समझाया। लकड़ियां इकट्ठी करके उसने आग जलाई, सब्जी काटी, कढ़ाई रखी, तेल डाला। जैसे ही सब्जी तड़तड़ाने लगी, उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। रवि को नहीं पता था, कुछ खुशबुएं भूख से ज्यादा यादें जगा देती हैं। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, बस आग की हल्की चटक। रवि ने महसूस किया, हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर भी दिल तेज धड़कने लगा। तभी पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज आई। रवि रुक गया। कोई है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन खुशबू के बीच अब एक अजीब सी सड़ांध घुलने लगी। और तभी किसी औरत की धीमी आवाज हवा में तैर गई। कितने सालों बाद कोई यहां खाना बना रहा है। रवि का हाथ कांप गया, चम्मच गिर पड़ा। उसने धीरे धीरे अंधेरे की ओर देखा, और वहां पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। यह सिर्फ शुरुआत थी। डर ने अभी पूरा रूप नहीं लिया था। रवि की सांसें रुक सी गईं। पेड़ों के बीच जो खड़ा था वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक धुंधली परछाई, जैसे चांदनी में धुआं ठहर गया हो। हवा और ठंडी हो गई। आग की लौ कांपने लगी। कौन है वह? रवि की आवाज उसके अपने कानों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, धीमी, थकी हुई, लेकिन पास आती हुई। डर क्यों रहे हो? खाने तो तुमने बुलाया है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। आत्मा सामने आई। चांद बादलों से बाहर निकला। अब वो परछाई साफ दिखने लगी। वो किसी समय एक औरत रही होगी। लंबे खुले बाल, फीका चेहरा और आंखों में ऐसी उदासी जैसे बरसों से रोना रुका हुआ हो। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम इंसान हो? आत्मा के होंठ हिले,
उसकी आवाज हवा में तैर गई थी। रवि के गले में सूखापन उतर आया। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, वो हकलाया। आत्मा ने आग की ओर देखा जहां सब्जी अब भी पक रही थी। इस जंगल में जब आग जलती है तो यादें जागती हैं। रवि ने जल्दी से कढ़ाई हटाई, आग बुझाने लगा, लेकिन आग बुझी नहीं बल्कि और तेज जलने लगी। हवा में अब दो खुशबुएं थीं, खाने की और किसी बहुत पुराने भूले हुए दर्द की। मैं चला जाऊंगा, रवि ने कहा, अभी इसी वक्त। आत्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सब यही कहते हैं। जंगल में अचानक आवाजें आने लगी, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का चटकना, जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन रवि जानता था वो अकेला नहीं था। आत्मा थोड़ा पास आई। अब उसके चेहरे के भाव साफ दिख रहे थे। गुस्सा नहीं, बस गहरी थकान। तुम यहां क्यों आई थी? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आत्मा बोली, लोग मुझे यहां छोड़ गए थे अमावस की रात, ये कहकर कि मैं अशुभ हूं। हवा भारी हो गई। मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन जंगल के सिवा कोई नहीं सुना। रवि को बूढ़े चाय वाले की आंखें याद आ गईं। उस रात के बाद आत्मा बोली, ये जंगल मेरी कैद बन गया और मैं इसकी रखवाली। आत्मा की आंखें सीधे रवि पर टिकी थी। तुम मजाक समझ कर आए, बिना पूछे, बिना समझे, उसने कहा। रवि की आवाज टूट गई। मुझसे गलती हो गई। आत्मा कुछ देर उसे देखती रही। जंगल एकदम शांत था। फिर उसने कहा, हर किसी को एक मौका मिलता है। पेड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता उभरा। वो रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उसे दिखा रहा हो। अगर सूरज निकलने से पहले इस रास्ते से बाहर निकल गए तो आजाद हो, आत्मा बोली। रवि ने बिना एक पल गवाए बैग उठाया और दौड़ पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कभी जमीन फिसलती, कभी कांटे रास्ता रोकते। पीछे से कभी कभी वही आवाज आती, तेज, समय कम है। रवि गिरा, उठा, फिर दौड़ा। उसकी सांसें टूटने लगी। आकाश हल्का होने लगा था। जैसे ही पहली सूरज की किरण पेड़ों के ऊपर पड़ी, सब रुक गया। हवा थम गई, आवाजें गायब हो गईं। रवि जमीन पर बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल शांत था, सामान्य। कोई आत्मा नहीं, लेकिन हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट तैर गई। याद रखना, हर जगह पिकनिक नहीं होती। रवि वापस लौटा, थका हुआ, बदला हुआ। उस दिन के बाद उसने कभी अकेले जंगल में रात बिताने की कोशिश नहीं की। और जब भी अमावस की रात आती है, उसे आज भी सब्जी की वही खुशबू और ठंडी हवा महसूस होती है।